मतलब ये है कि भाई अभी स्कीम्स निकाला गया, कर्नाटक में ऐसे स्कीम्स निकाला गया। हजरत यूसुफ नदवी साहब स्कीम्स के नाम से निकाला है। सबीर बेग नदवी, कई नदवियां, कई मौलाना, कितने भी 1800 रुपए, 1400 रुपए, 14,000 रुपया क्या समझे हैं? क्या ये ने मौलाना, इमाम, हाफिजों, नदवियों का ये पेशा है क्या? और कितना बड़ा क्रिमिनल काम हो रहा है। क्यों कर्नाटक है कि ऐसे उलेमा जो उलेमा अभी हिलाल कमेटी से बोला जा रहा है, ये बार कभी ये बोला पटना, गोवा, पूना और बंगाल बहुत दूर है, क्यों जाते हैं? आपको कौन इजाजत दिया गया? क्या इल्म हासिल करे आप उधर जाने के लिए? कोई इल्म इसके लिए नहीं है। इसका मतलब यह है 4,800 से 5,000 बच्चा अभी आलिम की पढ़ाई पढ़ रहा है, हाफिज कुरान पढ़ रहा है। तो ये लोगों को सही दौलत मिलना है, दीन की दौलत मिली है, दुनिया की दौलत में छोड़ा गया है। तो इसलिए इसे काम कहां से कान जा रहा है? आलम पाशा के ज़हीन से ये हो रहा है कि भाई ऐसे लोगों को फौरन हुकूमत अरेस्ट क्यों नहीं करती है? अरेस्ट नहीं करी तो ये लोग इमाम, जितने भी कर्नाटक के इमाम हैं, मेरे मौलाना हैं, हिलाल कमेटी के नाम से 2 दिन चराग सिलगाते हुए देखते हैं हमें, इमरान मकसूद साहब को, अमीर शरिया को, ये तमाम बात क्यों नहीं करते हैं? सर गलती क्या है सर? अगर कुर्बानी वहाँ पर देते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनकी जरूरत, अगर वहाँ पे जरूरत पूरा होते हैं, मदरसे हैं, यहाँ भी अगर कुर्बानी करते हैं, गलती क्या है सर? गलती तो आपका, देखो अभी रास्ते बताना है। आप भी सोशल मीडिया का इतना बड़ा रुतबा है, तो एक आलिम का कितना है? क्यों करते हैं? ये क्राइम है। गलती ये है कि भाई पुलिस साबित करेगी। ये मेरे मौलाना जबान से क्यों नहीं बोलता? गलती कौन दिया गया है रुतबा? क्या पागल एक आदमी बोलने दो ना, गलती नहीं है। 1400 रुपए 7 हिस्से यानी 7,000 और तकरीबन 9,000 को यानी जो बफलो जो मिलता है 35,000 है। गाय जो अच्छी ऐसी ही जबा कुर्बान देना है 20 से 25,000 रुपए, 40,000, 15,000 को भी 12,000 को मिले, इनका काम नहीं है ये। क्यों करते हैं? बेंगलुरु के टैनरी रोड दड्डी में कर रहे हैं क्या? ईदगाह में कर रहे हैं? हज कमेटी में कर रहे हैं? कहां किसके सामने कर रहे हैं? तो इसमें ये ऐलान करता है आलम पाशा का पैसा भरोसा जीत के ये में एम्बिडेंट हीरा ग्रुप, तो ये ग्रुप बना है अभी, ये कितनी हद तक आगे बढ़ेगा? जिसका ऑडिट हुआ है, जिसके लिए सीरियस फ्रॉड में बुक हुए हैं, बुक होंगे, और ये लोगों को कहां बुक होंगे? यानी खुदा की दोज़ख के अलावा हिसाब कहां है? ये हिसाब देने वाले कर्नाटक के, ऑल इंडिया के तो छोड़ो, ऑल इंडिया में मेरे को दिखते ही नहीं है ऐसे मौलाना। मेरे मौलाना कर्नाटका में जो ही इनकी जिम्मेदारी होती है, हिलाल कमेटी से 17 तारीख को ईद होना और अपना हज की डेट बताना, वो काम नहीं है। हराम के कामों को रोकिए। हराम हो रहा है, जरूरत क्या है? 1400, 1800, 4,000, 8,000, ये क्या चीज हो रहा है? हरगिज नहीं हो सकता है। जो दुम्बा दिए तो 20,000 दियो, 18,000 दियो। सुनने की वाच है, सुनने का असर है, सुनने का फला रखा है, ताज रखा है, उसके हिसाब करके देना है। इसमें क्या शर्त है? क्या ससुराल में बताने कुर्बानी देते हैं क्या? अरे भाई मोहल्ले वालों को खुश करने देते हैं क्या? नियत से करिए ना। जब मेरे नबी एक चांदी का सिक्का है जो घर में रहा, तो अपनी बीवी आयशा को क्या बोले? नहीं, इसके ऊपर ऐसा नहीं रखे गया, एक सिक्का भी कुर्बानी का लाजमी है। तब कितने कुर्बानियों दिए होंगे? यही तो अमल करना है। तो ये नहीं कि भाई जिसके पास है ना, उलमा के पास दौलत आ गई तो उसका मतलब ये नहीं है हर कर्नाटक के मुसलमान के पास दौलत है। हर आदमी ईद के बहुत से लोग मेरे फलां को लिखते हैं कि भाई ईद की दावत खाने के लिए हमारे पास पैसों की कमजोरी है। ये तमाम तबके को सोचा क्या? कर्नाटक के उलमा सोचा क्या? तो किधर से मिलता है? उधर से IMA, अमानत बैंक, एम्बिडेंट ग्रुप, इंजा ग्रुप, तंजा ग्रुप, जयू ग्रुप। तो ये पूरे कौन उलेमा लोग बढ़ाए क्या? यूं नहीं बढ़ाते हैं क्या? शर्म किसको आना है? मुसलमान को शर्मिंदा बना रहे हैं कौन?
इसको उलेमा का बोलूं क्या? जो बोले अभी सलाम टीवी को बोल दूं क्या? जिम्मेदारी आपकी होती है, तुम्हारी होती है, उनकी भी होती है, मौलाना की भी, क्योंकि क्राइम कर रहे हैं, क्रिमिनल कर रहे हैं, ऑफेंस कर रहे हैं, दुनिया का कानून नहीं सो कर रहे हैं। क्योंकि ये जो दर्शन, वो भी एक फिल्मी अदाकार है, एक्टर है, किए जो 13 आदमी के साथ अरेस्ट है। ये गुनाह नहीं क्या? गुनाह क्या? ये एक इंसान का जान लिया कि नहीं लिया? तो ऐसे लोगों के साथ भी मेरे मिनिस्टर आपको इसमें जोड़ के कई हजार वीडियो, कई हजार चीज, अपनी हेलीकॉप्टर, सरकारी हेलीकॉप्टर भेज के उसको बुला के जश्न मनाते हैं। तो इसके बारे में कुछ बोला क्या? सलाम टीवी हो, जी टीवी हो, हिलाल कमेटी हो, इमरान मकसूद बोला क्या? अरे भाई, मुसलमान को ये नहीं चाहिए, मुसलमान को चोरी नहीं चाहिए, ज़यू का काम नहीं चाहिए, IMA का काम नहीं चाहिए, अमानत का काम नहीं चाहिए, दर्शन के साथ धरना बैठना, दर्शन के लिए अपना खून करके नहीं देना, मुसलमान को नहीं चाहिए। ये तमाम चीज जो नहीं चाहिए मुसलमान को, ये हो रहा है। तो ये लोगों के मुसाफे कहां लेंगे? ये लोगों के साथ हमें जो यही बोल रहा हूं ना, जितना हजरे अश्वत का कलर हुआ है, इतने गुने कर बैठे हैं। यही मुबारक बात है क्या? कितने हजार, कितने अरब के गुने करे हैं। ये गुनों में ये सभी तमाम जम रहा है, जिसके नाम से उम्मा का, जिसके नाम से इस्लाम का, झंडे के नाम से हमें वोट करता है, वो लोग ऐसा खूनीगरों को, फिल्मकारों को, अदाकारों को, डांस करने वाली एक औरत को, कपड़ा निकालने वाली एक औरत को, उनके साथ खड़ के फोटो लेना, डांस करना, तरक्की करना, उलेमाए का सर पे आएगा। कभी दिन बोला क्या कि भाई 1200 को गोश्त नहीं बिकेगा, 1400 को बेचना तुम्हारा काम नहीं है? क्या शर्म की बात है। तमाम मुसलमान मेरे जैसे है, इल्म नहीं है, रास्ते नहीं है, तो हमें नहीं देने का, हमें नहीं देने का। कुर्बानी जब मेरे नबी के घर में एक सिक्का नहीं था, तब उनको कहा लाओगे, मगर इनका अरब, दुनिया अरब में नहीं, दुनिया हजारों के दुनिया आने वाले भी क़यामत तक इन्हों ही हमारे सदर हैं, इन्हों ही दुनिया के दौलत वाले हैं, इन्हों ही तमाम। इनके ऊपर भी कुर्बानी लाजमी थी, नहीं थी, दिए क्या नहीं, ये क्यों नहीं बोला गया? ये कहां से पैसा लिया जा रहा है? तब क्या कम्युनिटी उलेमाए कराम की होती है? मैं पहले से बोल रहा हूं, ये सोशल मीडिया और ये उलेमाए कराम मुसलमानों को सही रास्ता बताने का है। जो अपनी डांस कराना है और जिस जगह पे आप लोग प्लेन में जाते हैं, प्लेन की टिकट में जाते हैं, कोई काम का कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है क्या? कोई आपको बोला क्या ये काम करो, ये फलांग करो, आप ये चीज में हमारे को 1200 1800 क्या जरूरी है? अरे भाई, पेशा क्या है तुम्हारा? तुम्हें क्या काम करते हैं? ये कौन है? ये समीर बेग, जो ज़यू ग्रुप का अहमद अली बेग का साड़ू है, जो पहले ही ऑफेंस क्राइम करके बैठे हैं इन्हों, अब इन्हों ये का ऐलान करते हैं हजारों का पैसा नहीं है। मेरे को एक इंटरनल एजेंसी का रिपोर्ट है, कई 100 करोड़ का स्कैम कर्नाटका में हो रहा है। एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट मैं क्यों करूं, मैं क्यों बोलूं, क्यों बोलने रखते हैं? इसमें ये तमाम मेरे इमरान मकसूद मौलाना को और जितने भी मालूम है मेरे को, इनको हमें अपील करेंगे, ये तमाम गुनों को रोकिए। आपके हाथ मिंबर है, आपके पीछे कुरान की रोशनी है, कुरान रखा है, आपके सर के साथ जोड़ के रखा है, आपकी जिम्मेदारी होती है। आप जैसे सोशल मीडिया के साथ से जम के कारगुनहल्ली से, मैसूर से, मंडिया से, हर जगह पे ये मैसेज दें कि भाई नहीं, आपकी तकलीफ, आपका सुनना, आपकी दौलत इस पे करो और दुनिया में पिछले आने वाली सबर करो। आने वाली बकरीद में आप एक ने 10 दीजिए, तमाम के लिए दीजिए। और जितने बकरीद छूट गए, तकरीबन मैं तो 100 साल नहीं हूं, और दूसरे 30 साल 40 साल होंगे, जिए होंगे और फला होंगे ना, 75 साल भी जिए होंगे। 75 कुर्बानी नहीं दी, 75 प्लस आज का एक बकरीद का हमें एक दुम्बा और ना एक गाय में कभी भी दे सकते हैं। हमने कभी जल्दी नहीं है, अल्लाह का और हमारा हिसाब है ये, हमें कभी भी खर्जा फेर सकते हैं। तो आज चोरी के काम से, चोरी के रास्ते से क्यों जाना है? जो आदमी पैसा देता है उनको गुनाह नहीं है, नहीं होना चाहिए।
और है, होना चाहिए क्या नहीं है, ये भी इमरान मकसूद जैसे कर्नाटका के पूरे उलमा से पूछता हूं। और ये जो 1800 में नहीं आएगा, 9000 25,000 कम से कम एक आदमी आप जुबा करेंगे, आप साफ करेंगे, आप तमाम कर, आपका हदिया कितना होता है, आपका मतलब जो भी जाते हैं उनका 1000-2000 रुपए होता है, तो 1800 रुपए को कहां देते हैं, 4000 रुपए को कहां देते हैं, कोसा पत्थर चलाते हैं। आज मुसलमानों को टाइम नहीं है, मुसलमानों को पसीना से जीर के खून के खतरे गिर रहे हैं। जेयू को गिना, यानी जेयू ग्रुप जो भी है, एम्बिडेंट को गिना, IMA को गिना, अमानत बैंक को गिना। अमानत बैंक अभी भी RBI के हवाले हो गई, कल 12 तारीख जून महीने में अभी फिर नया तरफ से कब्जा उसमें हुआ है। जो पहले मेहनत करके जिसको दम भरे थे वो फिर भी गया है। तो ऐसा क्यों मुसलमान के इदारों में होता है, क्यों लिंगायतों में नहीं है, क्यों क्रिश्चियन मिशनरियों में नहीं है, क्यों मुसलमान के इदारे, मुसलमान के उलमा इकराम को शान चाहिए, क्यों ये तमाम चाहिए, क्यों नहीं दूसरे कौम में नहीं चाहिए। आज बहुत सख्ती से बोलना चाहता हूं, ये तमाम चीज गलत है। तो जितना IMA बनाया, जो एम्बिडेंट बनाया, जो फलाम बनाया, ऐसे लोगों में ये 1200-1800 का सिक्का, अपना अकाउंट नंबर और अपना फलाम, और वो भी तिजारत की लिस्ट में जाता है, ट्रेडिंग में है तो कौन से अकाउंट में रजिस्टर हुआ है, कहां से पैसा गया है, उसका ट्रेडिंग का लाइसेंस कहां है, क्या करते हैं, ये तो अकाउंट में लेते हैं, कैश भी लेते हैं, अपना पेटीएम का नंबर डालते हैं। ये तमाम करके करना बड़ा गुनाह है। लोगों को, अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के नेकों को, यानी नॉन मुस्लिम्स को आलम पाशा जवाब नहीं दे पाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है काम भी। तो ये चीजों को रोकने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर्नाटका के उलमा इकराम, खुसूसन इमरान मकसूद साहब, ये कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए। कॉम्प्रोमाइज उन्हों करेंगे तो उनकी बदी, उनके नेकियों तमाम बदियों में बदल जाएंगे। लोगों को रास्ते में लाना, अच्छे अंबिया करामों को अल्लाह सिखाए, अल्लाह तमाम किए, तो ऐसे लोगों को भी रास्ते में लाना। नाम बोला जाता है स्कीम्स, इसको स्कीम बोला जाता है क्या? जो बकरीद जो है, बकरा ईद को स्कीम क्या, कौन सा स्कीम है, कौन सा क्या है? पेपर तकसीम करता है, पैसा लेता है। लोगों को इल्म दीजिए। ये 1800 रुपए बचने दो लोगों मुसलमानों को, उन्होंने अपनी खुशी मचाएंगे अपने खुशी में। यानी इसका मतलब 1800 रुपए जाने से हलाल होता है क्या, नहीं है, पता नहीं है। वो पैसा रहने से 1800 या 4500 ये लोगों से इनके घर में खुशी होगी, क्योंकि ये 1800 या 4500 दे के कुर्बानी करना लाजमी नहीं है, जरूरी नहीं है, खुशी करना लाजमी है। अल्लाह इसकी कई बरकत देगा। 4500 अपने माँ, बच्चे, भाई बहन गरीब के पास देंगे तो 4 लाख रुपए देगा, 4 करोड़ रुपए देगा। उसके बाद आप कर लीजिए। आलम पाशा की अपील ऐसे लोगों से है, मेरे घर वालों से है, और खुसूसन ऐसे उलमा इकराम सोच समझ के करना है। उलमा इकरामों का नाम नहीं है, हर चीज उलमा इकराम क्यों भी करे। अमानत बैंक को रोका क्या, IMA को रोका क्या, जेयू ग्रुप को रोका क्या, एम्बिडेंट को रोका क्या, फिल्म के अदाकारों को रोका क्या, फिल्म के डांसों को रोका क्या, कपड़ा निकाल के डांस करने वालों को रोका क्या? फिर क्या किस्म की आपकी अदाकारी है, क्या किस्म की आप आलिमात है, क्या आप क्या आलिमात है, क्या नहीं अपने उम्मत के लिए कर रहे हैं, क्या नहीं नाटक, एक नाटक की दुनिया के लिए कुछ काम किया जा रहा है। आलम पाशा की आपके साथ ये मौलाना इमामों के सामने, आलिमों के सामने ये अपील है, ये तमाम चीजों को आप सही करना है। सही करेंगे तो आपके गुनाह आज तक जो हुए हैं वो माफ हो जाएंगे। हम भी आपके गुनाहों की माफी की दुआ पूछेंगे। ऐसे लोगों को 1800 रुपए जो ये ईद में उनके बड़ों को खाने के लिए वो पैसा दे दीजिए, उन्हें खाने दो, उसमें 20 कुर्बानी की नियत नेकी ये लोगों की होगी। ये लोग का दिन दवाड़े जो राबरी हो रही है वो राबरी को रुकाना है। मैं समझता हूं पुलिस फेलर है, कर्नाटका की पुलिस ऐसे तमाम चीजों को फेलर हुआ है। अभी तक 10, 20, 25 लोगों को, आलिमों को हर जगह पे, आलिम का नाम नहीं ले रहा हूं, हर जगह पे अपने बंधन में लेके जेल के हवाले करके उनको सजा लेके देना चाहिए था। इसके बाद भी ये कंटिन्यू होगा तो अगले साल को यही होगा जो आलम पाशा चाहता।